रोजगार पे तो खतरा है, इससे रेहड़ी पटरी सब हटाई जा रही है, एक तरफ से तोड़ी जा रही है। खतरे खतरा है, रोजगार ही नहीं रहेगा तो यहाँ रह के भी क्या फायदा। परेशानी नहीं होती लोगों को ना, हमें परेशान किया जाए, हमें यही कहना चाहते हैं। केजरीवाल तो केजरीवाल गरीबों के साथ था, अच्छा, रेहड़ी तो ये मोदी सरकार नहीं है गरीबों के रेहड़ी पटरी वालों के साथ नहीं। रेखा गुप्ता जी से यही कहना चाहते हैं, हम लोग का रोजगार चलता रहे, ऐसे घर परिवार इसी से चलता है, परेशान ना किया जाए, हम तो यही कहना चाहेंगे। क्योंकि और दूसरा कोई रोजगार है ही नहीं हमारे पास, इसके अलावा कोई नहीं है दूसरा, यही रोजगार है, इसी से घर चलता है। इसी से घर चलता है। तो फिर रोड पे आ जाएंगे लोग, भूखे रहेंगे, एक ही तो यही रोजगार है। गरीबों के लिए तो अच्छा है ही नहीं, नहीं है। ना, गरीब को तो पहले करे साफ कर दो। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, ये कहकर कि दिल्ली में जितना भी अवैध अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा, और आपको ये भी पता है कि दिल्ली में हर एक झुग्गी पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, रेहड़ी पटरियों वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार ये कहती है कि दिल्ली की सफाई अभियान चालू है। तो यहाँ पर कुछ रेहड़ी पटरी वाले भैया हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या कुछ कहना है और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है क्या उनको कुछ डर वर लग रहा है या नहीं। भैया क्या नाम है? बोला यादव। जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है, ये कहकर कि वो गलत तरीके से रेहड़ी लगा रहे, दुकान भीड़ जमा हो रही है सड़कों पर, उस पर क्या कहेंगे? भीड़ तो सारे जगह हो रहे हैं, सड़क पे भी जहाँ मर्जी भीड़ हो रहे हैं, लेकिन हम लोग तो साइड में रहते हैं, फिर भी कहते हटाओ। हाँ, दिल्ली सरकार सही काम कर रही है या नहीं? अब सरकार तो उनकी है, जैसी भी करे तो अच्छा ही कर रहा होगा। आपको अच्छा लग रहा है? गरीबों के लिए तो अच्छा है ही नहीं, नहीं है। ना, गरीब को लेकिन तो पहले करे साफ कर दो। हाँ, मोदी जी तो ये कहते हैं कि मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीबों का विकास कर रहा हूँ। मोदी जी को कहने से क्या होगा, हाँ, उनके जो चमचे चमचे वो सब क्या कहते हैं कि साफ कराओ। अच्छा, कब से लगा रहे हैं ये रेडी? ये तो कम से कम 30 साल से लग रहे हैं। 30 साल से। तो भैया अभी जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आपको कभी ये लगता है कि रोजगार छीन सकता है? अब देखो क्या होता है, अभी तो फिलहाल छीनने में ही लगे हैं कि हटाओ उधर, अच्छा। हटाओ इधर हटाओ। अगर मान लो भगवान ना करे ऐसा होता है, लेकिन अगर कार्रवाई होती है तो क्या कोई और रोजगार है आपके पास? कोई नहीं है दूसरा, यही रोजगार है, इसी से घर चलता है। इसी से घर चलता है। तो फिर रोड पे आ जाएंगे लोग, भूखे रहेंगे, एक ही तो यही रोजगार है। दिल्ली के लिए कौन सी सरकार बेहतर थी जो आप लोगों के लिए काम कर रही थी? जो सरकार आते हो तो सही होते हैं, केजरीवाल सही थे। अच्छा, तो केजरीवाल को तो आप लोगों ने हटा दिया, सरकार बदलाव कर दिया आप लोगों ने। बदलाव सबने कर दिया, हम ही ने क्या कर दिया, जनता को जो अच्छा लगा कर लिए। अच्छा, चलिए चाचा आप यहीं के रहने वाले हैं? चलिए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आपकी दुकान है ये? जी। अभी जैसे रेडी पटरी वालों पर और झुग्गी वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? ये तो गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। जी। सरकार ये कहती है कि अवैध अतिक्रमण होता है, आप लोग गलत जगह पे रेडी लगा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, परेशान किया जाता है। परेशान किया जाता है। जी। पहले कभी ऐसी कार्रवाई होती थी? पहले नहीं होती थी, इतना नहीं होती थी पर उतना नहीं होती थी जो अब हो रहा है। दिल्ली में जैसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो वहाँ ज्यादा विकास दिखाई दे रहा था या बीजेपी सरकार? विकास तो दोनों सही है, वैसे दोनों ही सही कर रही थी वैसे तो। बाकी अब जो ज्यादा परेशानी आ रही है, पहले हाँ पहले कम हो रही थी परेशानी, अब ज्यादा हो रही है परेशानी। क्या लग रहा है कार्रवाई इस क्षेत्र पर भी हो सकती है? सही तो डर लग रहा है? डर तो है ही, रोजगार खत्म होने रोजगार तो खत्म होने का डर तो है ही। का? अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता से? रेखा गुप्ता जी से यही कहना चाहते हैं, हम लोग का रोजगार चलता रहे, ऐसे घर परिवार इसी से चलता है, परेशान ना किया जाए, हम तो यही कहना चाहेंगे। क्योंकि और दूसरा कोई रोजगार है ही नहीं हमारे पास, इसके अलावा। कब से कितने सालों से काम कर सेम है, 30 साल लमसम हो गए इसके। 30 साल। जी, इससे पहले हमारे पापा रहते थे, हाँ। अब हम रह रहे हैं, वो खत्म हो चुके तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो आपका मतलब घर का जो खर्चा है वो इसी रेडी से जी, चलता जी, है? इसी से चलता है हमारा खर्चा, इसी रेहड़ी पटरी से हमारा काम चलता है बस, दूसरा कोई रोजगार नहीं हमारे पास। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में? सरकार सभी सही होती है, सभी मतलब गलत भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे उनसे कि हमें परेशान ना किया जाए, हम जहाँ ही लगा रहे हो वैसे पर हमसे परेशानी नहीं होती लोगों को ना, हमें परेशान किया जाए, हमें यही कहना चाहते हैं। ठीक, ठीक। चलिए कुछ हवाई की जा रही है, सही है गलत है? सही है मैडम। सही है।
लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा घर छीना जा रहा है और अवैध है वो तो, अवैध ही है। लेकिन मोदी जी ने कहा था जहाँ झुकी वही मकान, तो मकान तो नहीं दे पा रही ना सरकार। मैम वो तो वही बता पाएंगे, हम तो बता नहीं पाएंगे इस चीज के बारे में। चलिए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे काफी रेडी पटरी वाले हैं और ये भैया भी है। भैया क्या नाम है? नसीम। अच्छा ये बताइए, रुकिए थोड़ा सा, दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, कुछ क्या आपको भी खतरा लग रहा है अपने रोजगार पे? और रोजगार पे तो खतरा है, इससे रेहड़ी पटरी सब हटाई जा रही है, एक तरफ से तोड़ी जा रही है। खतरा है, रोजगार ही नहीं रहेगा तो यहाँ रह के भी क्या फायदा। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार दिल्ली सरकार ये कहती है कि दिल्ली की सफाई चालू है, तो इस तरीके से सफाई सही लग रही है? गलत है, गलत है। गलत। दिल्ली के लिए कौन बेहतर था? केजरीवाल। केजरीवाल। क्यों? केजरीवाल गरीबों के साथ था, अच्छा, रेहड़ी तो ये मोदी सरकार नहीं है गरीबों के? रेहड़ी पटरी वालों के साथ नहीं। तो देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी वाई ब्लॉक में थी। आपने देखा कि तमाम रेडी पटरी वालों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि जितने भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा, लेकिन इन रेडी पटरी वालों का कहना है कि हम लगभग 30 साल से रेडी लगा रहे हैं और हमारे घर का एक यही सहारा है जिसके सहारे हम अपना घर खर्च चला रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।